हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम स्वस्थ वृत्त के एफएक्यू सॉल्व करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 या 45 रहेंगे, तो एक ही लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी स्वस्थ की परिभाषा ये किस आचार्य ने बताई है। तो जब हम पढ़ते हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 15 नंबर का चैप्टर, तो चैप्टर नंबर याद रखना है, उसका नाम याद रखना है, दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीय, ठीक है। सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें चैप्टर का रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है स्वस्थ की परिभाषा। अगर इसके कंपैरिजन में हम चरक का देखें तो आचार्य चरक ने कहाँ पर बताया है, चरक जी ने स्वस्थ की परिभाषा ना बता के उसको समसहनन पुरुष की परिभाषा बोला है, जो कि सूत्र स्थान के 21 नंबर के चैप्टर में है, अष्टोनिंदिती अध्याय में वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को क्या कहा गया है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, इसको आरोग्य का मूल कहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ बोलते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय दो नामों से जाना जाता है, पुरुषार्थ चतुष्ट और आरोग्य का मूल। कहाँ का रेफरेंस है, चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर दीर्घन जीवती अध्याय का रेफरेंस है। प्राणेशना धनेशना और परलोकेशना ये क्या है, क्वेश्चन लीक हो गया। ये क्या है, तीन प्रकार की एषणा है। कहाँ पर बताया, चरक सूत्र स्थान ने सूत्र स्थान में 11वें चैप्टर त्रिएषणी अध्याय में इसका वर्णन किया है। साथ ही साथ और आचार्य की देख लेते हैं, प्राण धनेशना परलोकेशना, परलोकेशना की जगह धर्मेशना किसने बताया है, मतलब प्राण धन तो सेम रहेगा, बस परलोक की जगह धर्मेशना आ जाएगा, ठीक है, परलोक को रिप्लेस किया है। फिर ऋग्वेद के हिसाब से ऋग्वेद ने तीन प्रकार की एषणा बताई है, जिसमें हमने आपको क्लास में कोड बनाकर याद कराया था, विपुल, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेशना। वित्त, पुत्र और लोकेशना, तीन प्रकार की एषणाएं। चरक के अनुसार त्रिदंड क्या है, त्रिदंड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, त्रिदंड में, और इसी को ही हम एक और चीज बोलते हैं, आयुर्वेद का अधिकरण क्या है। प्रीवियस ईयर में आयुर्वेद के अधिकरण से क्वेश्चन पूछा था, त्रिदंड नहीं बोला था वहां पे, ये बोला था कि आयुर्वेद का अधिकरण क्या है। तो आयुर्वेद का अधिकरण त्रिदंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सत्व आत्मा और शरीर। सत्व आत्मा शरीर त्रिदंड के अंतर्गत आता है। कभी कभी भूल जाते हो तो याद रखना, शरीर में दंडे पड़ते हैं अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो, है ना, तो शरीर दंड में आता है। त्रय उपस्तंभ क्या है, त्रय उपस्तंभ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो दो आचार्य की हम बात करें, चरक और बागभट्ट की। तो चरक जी ने त्रय उपस्तंभ में क्या बोला है, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य कहा है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। और बागभट्ट जी ने यानी अष्टांग ने अपना आ इसमें ऐड कर दिया, तो अष्टांग का हो जाएगा अब्रह्मचर्य, आहार निद्रा अब्रह्मचर्य त्रि उपस्तंभ में आता है। वैरेचनिक धूमपान में नेत्र कितनी अंगुली का होना चाहिए लंबा, तो पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर सही जल्दी से नहीं बन रहे तो लास्ट के लिए रखना, क्योंकि इसमें पूरा आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। प्रसव, प्रायोगिक, सास्य स्नैहिक, वास्य वैरेचनिक, प्रायोगिक स्नैहिक वैरेचनिक। फिर हमने कासग्न और वमनी पढ़ा था, कासग्न वमनी ये सुश्रुत का था, तो हमने 8 दूनी 16, 8 नहीं 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40 बागभट्ट का था, 8 छिंग 48 ये सुश्रुत का था, और यहाँ पे 36 चरक का हो जाता। अभी बहुत से बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसका सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर बनाया है, चरक सुश्रुत बागभट्ट शारंधर का कंपैरेटिव पढ़ा है, आपको वहां से पढ़ना है, ठीक है। फिर वहां से वैरेचनिक में कितना था, 24 अंगुल था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ये ट्रिक बोर्ड पर मैंने लिखा, आपको पेपर पर लिखकर सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाएगा, उंगलियों पे काउंट नहीं करेंगे। चरक के अनुसार रसांजन का प्रयोग कब करना चाहिए, तो दो प्रकार के अंजन बताए थे चरक जी ने, एक सौवीरांजन, एक रसांजन।
तो स्वावीरांजन यानी वीर लोग जो है नित्य अपना काम करते हैं, तो स्वावीरांजन नित्य, और रसांजन पंचरात्रे अष्टरात्रि। क्या है? पंचरात्रि अष्टरात्रि। जबकि बागभट्ट जी ने क्या बोला है? बागभट्ट ने बोला है 7 रात्रि में एक बार इसको यूज करना चाहिए। ठीक है। किस वेग को धारण करने से दौर्बल्य, वैवण्य, अंगमर्द लक्षण उत्पन्न होते हैं? देखो नहीं पता ये चीज, फिर भी दिमाग लगाओ। दुर्बलता कब आएगी? दुर्बलता हमने कोई खाना वाना नहीं खाया है बहुत दिन से, है ना, क्षुधा का वेग हमने धारण किया है, खाना नहीं खाएंगे दुर्बलता आ जाएगी और हमारे चेहरे का, बॉडी का रंग उड़ जाता है, वैवण्यता आ जाती है। तो किसके वेग में आएगा ये? क्षुधा धारण में आएगा, यानी आपने भूखा धारण किया, आपने खाना नहीं खाया है। क्लियर है? सुश्रुत के अनुसार ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में मैथुन कर्म में कितने दिनों का अंतराल करना चाहिए? तो इन्होंने ग्रीष्म और वर्षा में एक जैसा बताया, फिर बसंत शरद, बसंत शरद मिड मिड वाली ऋतु है उसमें अलग बताया, फिर हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ऐसे करके आप जो अंतिम अंतिम ऋतु है, प्रारंभिक ऋतु में पढ़ते हैं, उसमें उसमें कुछ और बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, आप उस स्वस्थ के नोट्स ओपन करके देख लीजिएगा। इसमें 3-3 दिन का अंतर बताया है ना, किसी में 15-15 दिन का, तो 15-15 दिन ग्रीष्म और वर्षा में बता दिया है, और वहां पे वाजीकरण औषधि के सेवन उपरांत अपनी इच्छा अनुसार, ऐसा बोला है। हाँ, यही टर्म बोला है। कहाँ कहाँ? हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में। आ गया, मुझे याद आ गया है। हेमंत शिशिर में बाजीकरण औषध सेवन और उपरांत इच्छानुसार 3-3 दिन मिड मिड वाली ऋतु बसंत और शरद में, ठीक, और ग्रीष्म और वर्षा में 15-15 दिन के अंतर से। ऋतु, शरद ऋतु में सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति में जल को क्या कहते हैं? शरद ऋतु में जो जल का निर्माण होता है उस जल को हम क्या बोलते हैं? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, हंसोदक बोलते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, हंसोदक का निर्माण कौन सी ऋतु में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में अग्निवल कैसा होता है? दुर्बल होता है, सम होता है, तीक्ष्ण होता है? तो क्या पढ़ा था हमने? वर्षा ऋतु त्रिदोष प्रकोपक ऋतु होती है। इसमें क्या होता है? अग्नि का बल जो होता है वो बहुत दुर्बल हो जाता है। पक्ता भवती दुर्बला, आदाने भवती देहे पक्ता भवती दुर्बला, उपरोक्त श्लोक कौन सी ऋतु के अंतर्गत आया है? आदाने, भले ही आदान लिखा है पर वो विसर्ग काल की प्रथम ऋतु यानी वर्षा ऋतु में उसकी शुरुआत हुई है उस श्लोक की। ठीक है। इंदु रश्मि विशेषता किसका शमन करती है? तो वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को लेके अगर हम चलें तो इंदु रश्मि क्या होती है? शीतल होती है। शीतल चीजें किसका शमन करती हैं? पित्त का शमन करती हैं। ठीक है। किस ऋतु में कटु तिक्त कषाय रस का सेवन निषेध है? हमसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा है और हमने ये कटु तिक्त कषाय रस 2 ऋतुओं में पढ़ा है, पर श्लोक अलग अलग था, है ना, बस आगे पीछे हो गया था। एक हेमंत का और शिशिर का जो श्लोक है आगे पीछे हो गया था। बाकी हिंदी में अगर क्वेश्चन आता है तो कटु तिक्त कषाय शिशिर ऋतु में, और साथ में नहीं, हेमंत शिशिर में बस है। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। हाँ, ओके, तो हमने पढ़ा था, हाँ मुझे कंफ्यूजन हो गया था। श्लोक नंबर 18 जो है सूत्र स्थान का 6 नंबर का चैप्टर, उसमें वर्जेत अन्न पानानि वातलानि लघूनि च प्रभातम प्रमिताहारम उदमंथम हेमागमे। हेमंत ऋतु में वातलानि लघूनि च वर्जेत अन्न पानानि ऐसा नहीं है। वर्जेत अन्न पानानि वातलानि लघूनि च अगर आएगा तो हेमंत लगाएंगे, और कटु तिक्त कषायानि वातलानि लघूनि च वर्जित अन्न पानानि, बस वर्जित अन्न पानानि किसमें बाद में रख दिया। बाकी कटु तिक्त कषाय तो केवल एक ही ऋतु है। शिशिर ऋतु कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैंने गलती कर दी आपको नहीं करना है। तो कटु तिक्त कषाय में ओनली शिशिर ऋतु है, कटु तिक्त कषाय का सेवन इस ऋतु में नहीं करना है। चा दिवा अनुवास्यो का किससे संदर्भ है? ये सिद्धि स्थान का श्लोक आ गया है।
शीते वसंते चा दिवा अनुवासु, यानी शीतलता में और वसंत ऋतु में हमको दिन में अनुवासन देना है। और रात्रो शरद ग्रीष्म घनागमेशु, रात में शरद ग्रीष्म और घनागमेशु में हमको रात्रि में अनुवासन वस्ती देना चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार कुल कितने विरुद्ध आहारों का वर्णन किया है, कितने प्रकार के वैरोधिक आहार का वर्णन किया है सूत्र स्थान के 26वें चैप्टर में? तो 18 प्रकार के वैरोधिक आहार का वर्णन किया है। मुद्ग और मांस निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित हैं? मुद्ग मांस किस में आते हैं? शमी धान्य में आते हैं, शुक धान्य में आते हैं, किस में आते हैं? तो ये शिंबी, फिर ये सुश्रुत का डिवीजन है ना, ये इनका चरक का नहीं है। उन्होंने शुक धान्य का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने शुक धान्य, शमी धान्य, शमी के अंदर फिर शिंबी वर्ग बताया जिसको वैदल वर्ग बोलते हैं, यानी जो कवरिंग के अंदर रहता है। तो किसमें आता है? ये शिंबी में आता है, जो कवरिंग के अंदर, जिसमें ये मटर वगैरह उसी में रहता है। दुग्ध और मत्स्य का सेवन एक साथ खाना किस प्रकार का वैरोधिक है? दूध शीतवीर्य, मछली उष्णवीर्य। तो ये वीर्य वीर्य की बात चल रही है, तो एक गर्म एक ठंडा, विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन पूछा जाता है तो अकॉर्डिंग टू चरक आंसर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? वीर्य विरुद्ध आता है ना, ये चरक का है। और ये संयोग विरुद्ध जो है ये सुश्रुत का है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वैसे वीर्य विरुद्ध आंसर लगना चाहिए था, यहाँ पे सुश्रुत के अकॉर्डिंग दे दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको चरक ही देना चाहिए, है ना, क्योंकि काय चिकित्सा प्रधान है, काय चिकित्सा का टॉपिक है। और सुश्रुत ने इसको संयोग विरुद्ध बोला है, वीर्य विरुद्ध नहीं, संयोग विरुद्ध, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उपयोग संस्था क्या है? तो हम जो अष्टविधि विशेषायतन पढ़ते हैं, है ना, उसमें प्रकृति विकृति ये नहीं आता, प्रकृतिकरण संयोग राशि ऐसे करके आता है। तो 8 प्रकार के होते हैं, उसमें उपयोग संस्था क्या है? उपयोग संस्था जो कि जीर्ण लक्षणापेक्षा आहार उपयोग के नियम बताती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आहार परिणाम कर भाव। तो अष्टविधि आहार विशेषायतन 8 है, आहार परिणाम कर भाव वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आहार परिणाम कर भाव? 3 तो हम दोषों से याद रखते हैं, क्या क्या? वात का वायु, पित्त का उष्मा, या इसको पक्ति भी बोल देते हैं, और का से कफ का क्लेद। 3 दोषों के अकॉर्डिंग याद रख लिए। और बाकी स्नेह का संयोग, स्नेह का संयोग, यानी स्नेह से, स्नेह का से हो जाएगा काल, संयोग से हो जाएगा संयोग। इस प्रकार से आपको 6 याद करना है, क्योंकि निम्न में से कौन सा नहीं होता ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चरक के अनुसार निम्न में से कौन से 3 द्रव्य को अति मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए? पहले तो रेफरेंस हमको बता दीजिए। तो चरक विमान स्थान के पहले चैप्टर में हमने ऐसी 3 चीजें पढ़ी थी जिनका अधिक मात्रा में डेली हमको नहीं खाना है। क्या था वो? पिच्छिल कोड बनाए थे, पिच्छिल कोड बनाए थे, पी से पिपली, छा से छार, ला से लवड़, पिपली छार लवड़, जिनका अधिक मात्रा में हमको सेवन नहीं करना चाहिए। घृत और मधु का संभाग सेवन कौन से विरुद्ध के अंतर्गत आता है? तो लिखा है ना, घृत और मधु का समभाग, समान मात्रा में। तो मात्रा यानी मात्रा विरुद्ध में आता है चरक का। चरक का मात्रा विरुद्ध है, सुश्रुत ने इसको क्या बोला है? मान विरुद्ध बोला है। अब मान या मात्रा एक ही चीज है, मान मतलब क्वांटिटी, मात्रा मतलब भी क्वांटिटी, पर सुश्रुत ने इसको मान विरुद्ध बोला है। ठीक है, पथ्य अपथ्य, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है ना, गैप कम दे पाई हूं मैं इसमें। तो पथ्य अपथ्य आहार के संयोग को क्या कहते हैं? जहां पे पथ्य और अपथ्य को मिक्स करके दिया जाए, समशन भले ही नाम है कि सम अशन, पर उसमें पथ्य अपथ्य दोनों मिक्स रहता है। ठीक है, अध्यशन मतलब क्या होता है? आपने पहले का खाया, नहीं पचा, आपने पुनः खा लिया, उसको अध्यशन या अजीर्ण अध्यशन बोलते हैं। ठीक है, विषमाशन क्या बोलते हैं? टाइम फिक्स नहीं है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है, कभी भी कितना भी खा लो, उसको विषमाशन बोलते हैं। तो पथ्य अपथ्य समशन कहलाता है। चरक के अनुसार अधम शूक धान्य, पहले तो दिमाग लगाओ, शूक धान्य में कौन आता है? शमी धान्य में कौन आता है? शूक धान्य में बालियों वाली चीजें आती हैं। ठीक है, एक तो चावल, रक्तशाली, रक्तशाली शूक धान्य में श्रेष्ठ है। फिर हमने अश्रेष्ठ में क्या पढ़ा था? या वह का वाला जो है वो खराब होता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
तो आंसर इसका क्या रहेगा, यवक रहेगा। ठीक है। उपसेतो यदुच्चात सात्म तदुच्यते, इसको फिल करना था। तो कौन से चैप्टर का रेफरेंस है ये, छठवें चैप्टर का है, ओक सात्म तदुच्यते, है ना, ऋतुचर्या में ही बताया है, या 7th नंबर के चैप्टर में, हाँ ऋतुचर्या में बताया, छठवें चैप्टर चरक सूत्र स्थान में। उक्सात्म। सुश्रुत के अनुसार अंतरिक्ष जल, मधु, सर्पी को एक साथ ग्रहण करना किस प्रकार का विरुद्ध है। इसमें जल भी मिला लिया, मधु भी मिला लिया, सर्पी भी मिला लिया, तो सब का क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो ये किस में आता है, मान विरुद्ध के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो चरक के अनुसार एक अशन भोजन क्या है, एक काल खाओ, एक समय खाओ, सुख से रहो। ऋषि मुनि एक समय खाते हैं और सुख पूर्वक रहते हैं, तो एक काल अशन सुख परिणाम कराणाम हमने पढ़ा था, क्या करता है, सुख परिणाम कराणाम। ठीक है। अष्टांग संग्रह के अनुसार कितने प्रकार की निद्रा होती है, तो यही AIA-PGT 2025 के पेपर में आया था। निद्रा कितनी होती है, तो कितनी है उनकी, संग्रह की 7 है, चरक की 6 है, और सुश्रुत की जस्ट हाफ कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाँ इन्होंने चित्त खेदजन्य देह खेदजन्य अलग से बता दिया है, इनका शरीर मनः शरीर श्रम संभवा करके था, तो इन्होंने उसको सेपरेट कर दिया, चित्त खेदजन्य और देह खेदजन्य। बागभट के अनुसार काले हितम मितम बुरियात, मैंने ही बता दिया, काले हितम, इसमें आपको फिल करना था, श्लोक की 7 में आप पढ़ते हो काले हितम मितम ब्रूयात। पहले तो यहाँ से 2 चीजें आप याद करके चलिए, क्वेश्चन देगा काले हितम मितम ब्रूयात किसका रेफरेंस है, तो बागभट का रेफरेंस है। फिल क्या करना है हमको, वहां पे मिथ फिल करना है। त्रिविध बल कौन कौन से हैं, त्रियशनी अध्याय में 3 के अष्टत्रिक बताए हैं, वहां पे त्रिविध मतलब क्या है, त्रिविध बल कौन कौन से बल होते हैं, एक सहज हमको जो मिलता है, एक काल पर डिपेंड करता है कि हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में हमारा बल बहुत अच्छा हो जाता है, और एक युक्तिकृत, है ना, जो हम कुछ औषधियां सेवन करने के बाद प्राप्त करते हैं। जनपद ध्वंस रोगों का कारण क्या है, 2 चीजें बनती हैं, एक होता है कारण और एक होता है योनि। तो अगर हम कारण की बात करें तो कारण इसका क्या है, अधर्म है, अधर्म से जनपद ध्वंस होता है, और योनि क्या है, प्रज्ञा अपराध है, योनि प्रज्ञा अपराध है। जनपद ध्वंस में सबसे प्रभावकारी कारण क्या है, सबसे प्रभावशाली कारण जनपद ध्वंस का क्या होता है, तो क्या आंसर है इसका, कोड हम क्या बनाए थे क्लास में, आपको बताया था, वाज देखा, यानी वा से वायु, इससे ज्यादा जा से जल, इससे ज्यादा दे से देश, इससे ज्यादा काल, है ना, तो काल सबसे प्रभावशाली, और ये बहुत बार एग्जाम में आया है, अधिकतर क्रम जमाने के लिए भी आया है कि उत्तरोत्तर बढ़ते हुए क्रम में जमाएं। योग में श्रेष्ठ आसन कौन सा है, तो योगासन में श्रेष्ठ आसन हम किसको बोलते हैं, जिसमें हमको क्या प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, तो वही आसन श्रेष्ठ आसन कहलाएगा, सिद्धासन। निद्रा के किस प्रकार का पर्याय भूत धात्री है, भूत धात्री, कोड बनाए थे, रात में भूत आते हैं, वो 12 से 3 का जो समय होता है, क्या आते हैं, भूत, तो भूत धात्री रात्रि स्वभाव प्रभवा को कहा गया है। दंत काष्ट में तिक्त रस द्रव्यों में कौन सा श्रेष्ठ है, सुश्रुत का श्लोक आपको याद है, निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठा, कषाय खदिरस तथा, मधुको मधुरे श्रेष्ठा, करंजा कटुके तथा, ये आपको वहां से याद हो जाता है। तो दंत काष्ट में तिक्त द्रव्यों में निम्ब श्रेष्ठ है। प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा सुख प्रदा किसके लिए आया है, 3 प्रकार के वैद्य हमने पढ़े, जीवित अभिसर सिद्ध साधित छद्मचर, है ना, तो इनमें से जिसने प्रयोग ज्ञान विज्ञान सब कुछ किया है, तो वही तो पेशेंट को वापस लाएगा, जीवन देगा, तो जिसने प्रयोग किया है। छद्मचर कैसा होता है, भांड औषध पल्लवे अवलोकन करके आता है। ठीक है। अगला, श्रावण कर्म के लिए कौन सा अंजन प्रयुक्त करते हैं, तो अभी अभी हम रसांजन पढ़ के आए हैं, श्रावणार्थे
रसांजनम, जिसका प्रयोग, और यहाँ से AR का क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा अंजन है या रसांजन का प्रयोग हमको दिन में नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि दिन में अगर प्रयोग करेंगे तो नेत्रों से ये आंसू पूरा बहा देगा, क्लेद को कम कर देगा, जिससे सूर्य का जो प्रकाश है डायरेक्टली आंखों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो रात्रि में अगला क्वेश्चन है हेतुलिंग प्रश्मने रोगाणाम अपुनर्भवे। हेतुलिंग, जिसको कारण पता है, किस कारण से हुआ है, लक्षण पता है, क्या देना है ये पता है, और फिर से ना हो ये पता है, ऐसा वैद्य कौन होगा? राजा के योग्य वैद्य होगा। तो राजार्य वैद्य, राजा के जो राज वैद्य होते हैं उनको पता रहता है कि राजा को क्या नहीं खाने देना है ना, उसमें क्या लक्षण हो रहा, किसी ने जहर तो नहीं दे दिया है, तो उसका प्रशमन के उपाय भी उन्हीं के पास होते हैं। चरक के अनुसार पुष्टि कराणाम, पुष्टि कैसे मिलेगी? संतोष कर लो, बस जो हमारे पास है बहुत है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो संतोष पुष्टि कराणाम ऐसे ही कुछ है, निर्वृत्ति, सॉरी निर्वृत्ति है, संतोष नहीं, निर्वृत्ति मतलब वही तो, पर आपको निर्वृत्ति नहीं पाना है, आपको पढ़ाई करना है, एग्जाम फाइट करना है, पैसा कमाना है, तो निर्वृत्ति क्या हो जाएगा? पुष्टि कराणाम, मोटे हो जाओगे। पर ये निर्वृत्ति कब मिलेगी? जब आप सुखी रहेंगे तब मिलेगी, है ना। तो निर्वृत्ति पुष्टि कराणाम। सुश्रुत के अनुसार कौन सी दिशा वाली नदी का जल पथ्यतम है? पता ही चल गया, पास से पश्चिम, पास से पथ्य। किस वेग धारण से गुल्म रोग, हृदय रोग और सम्मोह होता है? श्रमजन्य श्वास था, है ना, श्रमजन्य श्वास से गुल्म, हृदय रोग और सम्मोह होता है। अगला है सुश्रुत के अनुसार दुर्बल अग्नि के लिए कौन सा आहार ले सकते हैं? ये कितना पुराना क्वेश्चन है, पर अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही रहते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, मॉडर्न के एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, पर आपको ये क्वेश्चन पहले सिंगल दिया था, अभी AIA PGD 25 का ही पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ, उसमें आपको जोड़ियां दे दी। सुश्रुत के अनुसार दुर्बल अग्नि में कितना भोजन, है ना, मंद अग्नि में कितना भोजन, सम अग्नि में कितने समय भोजन, ये जोड़ियां बनाने के मतलब वो एक क्वेश्चन के साथ आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो दुर्बल अग्नि में हम क्या देंगे? मात्रा द्विकाल, गलत लिखा है, समाग्नि में, समाग्नि में आपको द्विकाल भोजन देना है ना। दुर्बल अग्नि में तो ऐसा कुछ एक काल भोजन या कुछ, अभी मुझे जस्ट याद नहीं है, अभी AIPGD 2025 का पेपर सॉल्व कराऊंगी, उसमें आप देख लेना, चारों बताऊंगी। तो यहाँ पे तो द्विकाल भोजन नहीं हो सकता, समाग्नि में देते हैं द्विकाल भोजन। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार किस ऋतु में कूप का जल पीना चाहिए? तो ये है बसंत। तो बसंत गर्मी के दिनों में कुएं का पानी लेने गया था, वहीं पर कोड बताए थे, तो वहां से आपको याद करना है। भुक्त्वा प्रच्छदनम कौन से वेग धारण की चिकित्सा है? तो भुक्त्वा खाना खा के उल्टी करा देना, उल्टी के धारण का ही लक्षण है, यानी छर्दी वेग को धारण करने का। धारणा के कितने भेद होते हैं? ध्यान, धारणा, समाधि आप जो पढ़ते हैं उसमें जो धारणा है, स्वस्वृत में जो लास्ट में योगा वगैरह बताए हैं, वहां पे कितने भेद होते हैं धारणा के, जरा बता दो, स्वस्वृत वाले, है ना। ये क्वेश्चन मुझे हटाना था पर नहीं हटा पाई हूँ, आप कमेंट करके उसको बता देना, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये हमने टोटल 43 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद चरक इंद्रिय स्थान हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है इससे। ठीक है, थैंक यू।